इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं बता दूं कि एक्सपी पेन का डेको मिनी 7 है और इससे एक डेको 1V2 करके आ रहा था, वो इससे थोड़ा बड़ा टैबलेट है, बट स्पेक्स दोनों के सेम थे, दोनों में ही टाइप सी USB केबल यूज़ हो रही थी, तो मैंने यही वाला लिया। इससे सस्ता भी मिल रहा था, एक ये 3700 का पड़ा मुझे, वो 2000 कुछ का पड़ रहा था, वो था डेको मिनी 4, बट उसका साइज़ कुछ ज़्यादा ही छोटा था, तो मैंने कहा मीडियम साइज़ का लेते हैं, इसको लेते हैं। और स्पेक्स इसके बड़े वाले जितने ही थे, और डेको मिनी 4 की भी ऐसी स्पेक्स थी, लेकिन उसका साइज़ कम था, तो मैंने कहा मीडियम साइज़ का लेके देखते हैं कैसा रहता है। इनका कहीं कंपैरिजन नहीं किया हुआ है यूट्यूब में, अगर तुम्हें कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो मेरे को एक और प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, और एक और प्रोडक्ट लेने में टाइम लग जाएगा। बस कमेंट कर देना, अगर 20 कमेंट भी आ गए तो मैं ले लूँगा। पर्सनल यूज़ के लिए ले रखा है मैंने इसे, क्योंकि ये स्केचिंग और ड्राइंग में इंटरेस्ट तो पहले से ही था, और फ्री टाइम में स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए भी सही रहता है ड्राइंग करना। ओके, तो अब ये टैबलेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसी बॉक्सिंग, इसकी ऐसी पैकेजिंग रहती है। ये है टैबलेट, तो सही डब्बे में, और ये सामान देखने के लिए किस तरह से गया था मैं। ये बॉक्स बाकी खाली है, मेरे को लगा ग्लव तो मिलेगा, पर ग्लव दिख नहीं रहा है, नहीं है शायद ग्लव इसमें। तो इसमें हमें मिलती है एक पेन, बाहर से दिख रही है, बॉक्स कंटेंट खाली कर देते हैं। ओके, तो ग्लव नहीं देखने को मिला, मेरे को प्रोफेशनल नहीं है। तो ये है पेन, देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है। इससे पहले मैं एक बार ड्राइविंग लाइसेंस बनाने गया था, तो उस टाइम पे पेन यूज़ करी थी, उनके पास भी एक साइन करना होता है वहाँ पर जाके, तो उनका डिजिटल ड्राइंग वाला देख के मेरे को लगा कि नहीं भाई, नहीं लेते हैं ड्राइंग करने के लिए, काफ़ी बेकार सामान रहता होगा, बट ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। और ये इसके साथ USB-C और USB-A पोर्ट वाले कनेक्टर्स मिल जाते हैं फ़ोन में, ये किसी पुराने फ़ोन में और नए फ़ोन में लगाने के लिए। USB केबल मेनली मैंने इसी को देख के लिया, USB केबल टाइप सी लग जाती है इसमें, दो रीज़न से एक्चुअली, एक तो टाइप सी लग जाती है और दूसरी इसकी पेन की प्रेशर सेंसिटिविटी है 8000 लेवल्स, तो काफ़ी अच्छे से डिटेक्ट कर लेगा। और शायद इसमें टिल्ट हो ना हो, इसका मेरे को कंफर्म नहीं है, कहीं भी बता रखा था टिल्ट है, तो अभी देखते हैं टिल्ट सपोर्ट, मतलब शेडिंग के लिए अगर पेन टिल्ट करके स्केच करोगे। यार इसको निकाल के तो दिखा दूँ पहले, कोई बात नहीं। तो ये है पेन, और इसको टिल्ट सपोर्ट भी है, आगे से टिप की प्रेस होती है। तो ये रबर का ग्रिप निकालने के लिए, मेनली ऐसी वीडियोस तो काफ़ी आती हैं यूट्यूब में कि पेन के रिलेटेड काफ़ी सारे रिप्लेसमेंट निप्स दे रखे हैं, इनको भरोसा नहीं है कि इनकी निप चलेगी ज़्यादा। ये वारंटी पॉलिसी, थैंक यू फॉर सपोर्ट, क्विक गाइड, दूसरा क्विक गाइड है, अलग अलग क्विक गाइड्स रहते हैं। ये एंड्रॉयड डिवाइसेस के, और ये शायद टैबलेट के बारे में बता रखा है। तो बेसिकली एक वैकॉम का भी आ रहा था टैबलेट, लेकिन वो इससे थोड़ा सा महंगा था, 100-200 रुपये, और उसमें एक्स्ट्रा बटन्स भी नहीं दिए थे जो इसके यहाँ पर देते थे। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। बॉटम में रबर ग्रिप्स दे रखी हैं, और मेरे ट्राइपॉड की तरह इसकी रबर ग्रिप्स बिल्कुल नहीं निकली हुई हैं, तो अच्छी बात है। ये शायद वैकॉम का मैस्कॉट का स्टिकर लगा हुआ है। ये इसकी केसिंग, और इसमें क्या लिखा हुआ है ऊपर से, प्लीज़ रिमूव बिफोर यूजिंग, प्रोटेक्टर है, स्क्रीन प्रोटेक्टर दिया हुआ है इसके साथ, लगता है इसका डिजिटल एरिया या फिर थोड़ा सा चीप फील आता है इसको यहाँ से देख के, प्लास्टिक का यूज़ किया हुआ है, और वो भी सस्ता वाला प्लास्टिक, बटन्स भी प्लास्टिक के हैं। ये थोड़ा मैट फिनिश में है, बट प्लास्टिक का यूज़ किया है बेसिकली बटन्स और बॉडी के लिए, तो बिल्ड प्लास्टिक ही है इसका। और इसमें पेन यूज़ करने में कैसा रहेगा देखते हैं। निकाल ही दिया आखिरकार मैंने। तो पेन में भी 2 बटन्स हैं, तो अब मैं कुछ बना के देखता हूँ, फ़ोन से कनेक्ट करके देखता हूँ पहले। तो फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए मैं इसकी केबल नहीं यूज़ करूँगा, मैं करूँगा फ़ोन की केबल यूज़ करूँगा, ताकि देख लूँ कि ये सपोर्ट करती है कि नहीं करती है। पता चला इसकी केबल ख़राब हो गई, फिर इसी की केबल ना ढूंढनी पड़े मार्केट से।
अरे कहना क्या चाहते हो? तो इस टैबलेट के साथ जो पहले USB-C कन्वर्टर आया था वो ख़राब था, तो मैंने नया लिया है। 20 रुपये का बाज़ार में मिल जाएगा। तो अब इसको लगा के देखते हैं, मतलब मैंने तो लगा के देख लिया, बस एक और बार दिखा देता हूँ। तो ऐसे फ़ोन कनेक्ट करोगे तो इंस्टेंटली ये काम नहीं करेगा, तो मैं OTG ऑन करना पड़ेगा सेटिंग्स में जाके, और ये रहा OTG। तो यहाँ पर एक लाइट जल जाएगी, मैं एक और बार दिखा देता हूँ। ये लाइट जली। तो एक बार मतलब फ़ोन के साथ ये ओरिएंटेशन रखना कि XP पेन का लोगो नीचे की तरफ हो। देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो ये पूरे सरफेस में लिख सकते हैं अब हम। तो मैंने ऐप निकाल के रखी है, कुछ बना के देखते हैं जल्दी से। प्रेशर सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। इस तो अगर फ़ोन के लिए ले रहे हो तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बट आई वुडंट सजेस्ट द सेम अगर तुम डेस्कटॉप के लिए ले रहे हो। उसको बाद में दिखाऊंगा अभी। और हम ट्राई करेंगे फ़ोन के साथ। ये भी एक पुराना फ़ोन। इसके साथ तो OTG को भी ऑन नहीं करना पड़ा। तो इस वाले फ़ोन में ये लैंडस्केप मोड में चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, काफ़ी दिक्कत होती है। कोई ड्राइंग ऐप है इसमें तो दिखा देता हूँ अभी। बहुत ही ज़्यादा वियर्ड एक्सपीरियंस रहता है इसके साथ। तो नीचे आने में तो सही है, बट यहाँ से यहाँ जाने में काफ़ी हाथ को एडजस्ट करना पड़ेगा। हर फ़ोन के साथ अलग अलग ओरिएंटेशन हो सकता है, तो चेक कर लिया ना। और रोटेशन फ़ोन का काम नहीं करेगा टैबलेट पे, और इसका भी फ़ोन में तो टिल्ट काम नहीं कर रहा है, बट प्रेशर सेंसिटिविटी अच्छे से काम कर रही है, जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ड्रॉ करके दिखाते हैं जल्दी से।
काफ़ी ज़्यादा सेटिंग के बाद मुझे वाली सेटिंग मिली जिसमें हम सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन को, तो एक पार्ट पर ड्रा करेंगे तो बाकी पार्ट में भी वही जो होगा। और फिर उसके एक पेन ले लेते हैं। तो ये एडोबी का ऐप है, फ़ोन के लिए ये काफ़ी एडवांस है, मैं तो अभी तक यूज़ नहीं करा था, तो थोड़ा टाइम लगा सीखने में, थोड़ा सीखने में नहीं, मतलब खाली चेक करें अभी तक मैंने। मैं यहाँ पर सर्किल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी ओरिएंटेशन अलग है तो जरूरी है। इधर को मेरे को ज़्यादा लंबा नहीं करना पड़ेगा, इधर को मेरे को ज़्यादा खींचना पड़ेगा सर्किल बनाने के लिए। ये तो अब हमने आँख में अभी देखनी है, आपको बनती है नहीं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है टैबलेट, मतलब इसका लैंडस्केप ओरिएंटेशन है, सर्कल बनाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसके मुँह को हमने क्या कर दिया है, ये भी नोटिस करा के अंडू भी कर सकते हैं यहाँ पर। दिखाते कि काम करते हैं और अब डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। तो देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। यूजर मैनुअल नहीं पड़ा मेरे पास, शायद मुझे कोई ड्राइंग ऐप निकालनी पड़ेगी इसको यूज़ करने के लिए। यूजली अगर माउस कनेक्ट करते हैं तो शायद एक पॉइंटर ऐसा आता है। देखते हैं ड्राइंग ऐप, और ड्राइंग ऐप कहाँ गई भाई, इतना यूज़ करा है उसका मैंने। सर्च कर लेते हैं, ये रही एडोबी ड्रॉ करके इसका नाम, एडोबी इलस्ट्रेटर ड्रॉ। तो देखते हैं कि हम कुछ बना पाते कि नहीं। नहीं कर रहा काम, तो लग रहा है मुझे यूज़र मैनुअल पढ़ना ही पड़ेगा इसका, या फिर मेरे को इसकी वो USB डीबगिंग ऑन करनी पड़ेगी। तो मतलब USB डीबगिंग कह रहा हूँ, सॉरी, इसका कुछ आता है ना इन फ़ोनों में, OTG कनेक्शन। अभी इसमें तो कुछ नहीं कर रहा। ओह, शायद ये ओरिएंटेशन रखनी पड़ती है, या फिर ये नहीं, बट यहाँ पे भी काम नहीं कर रहा है। एक बार जाके USB डीबगिंग भी ऑन कर लेता हूँ, क्या ही जाएगा इससे। ये तो ऑन है ही, बट फिर भी तो क्विक स्टार्ट गाइड देखना ही पड़ेगा।